इंडिया स्टडी आईक्यू में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पॉलिटी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी में पूछे गए हैं। अगर आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने एसएससी में पूछे गए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आर्टिकल 1 में राष्ट्रपति को दिए गए क्षमादान की शक्ति से मिले थे। हमारा आर्टिकल नंबर 74 है, इसमें राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए बताया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा फिर अटॉर्नी जनरल। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अनपिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग कब प्रभावी हुआ? सही उत्तर है फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है। अगर तो फ्रेंड्स यह ध्यान रखिएगा कि अंडर एनसीबीसी एक्ट के तहत 1993 में एक्ट आया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनपिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी, हंसराज गगन राम महिर हैं, जो हमारे एनबीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, संविधान के प्रारूपण के समय संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, दुनिया में लंबा सबसे लिखित संविधान किसका है? सही उत्तर हो जाएगा फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को किसके द्वारा सुलेखित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को जो मूल हमारा भारतीय संविधान था उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान था उसको मूल हिंदी में लिखा गया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग काफी हद तक किससे लिया गया? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का जो मूल भाग होता है उसमें संरचनात्मक भाग जो मैक्सिमम चीज लिए गए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही लिए गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का अग्रदूत मानने जाने वाला कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तारीख को हस्ताक्षर किए थे? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द किस पर जोड़ा गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए, 42वें अमेंडमेंट के समय हमारा जोड़ा गया था 1976 में। इसी अमेंडमेंट को हम भारत के लघु संविधान से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम अपना 13 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान पर हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा में कितने महिला सदस्य उपस्थित थे? सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष है? सही उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा फ्रेंड तो हमारा ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा सत्यानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा भारतीय संविधान का तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान दिवस या संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा एम एन रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सॉरी यहाँ मीनिंग गलत है, एम एन रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने बम्बई अधिवेशन में 1934 में मांग की थी। 1934 में इसकी पहली बार मांग की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, असंगठनीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय का उल्लेख किया है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा 3 प्रकार का न्याय है। पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा है पॉलिटिकल, अर्थात 3 प्रकार के हमारे पास न्यायिक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा इलेक्टेड हेड यानी चुना गया प्रधान होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था जिसने भारत में कब दौरा किया था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1946। फ्रेंड्स, अगर सब कैबिनेट मिशन की अगर स्थापना पूछे तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब भारत में ये आया था 1946 में। इसमें 3 मेंबर थे, पहला था सर लॉरेंस पैथिक, दूसरा था हमारा स्टेपफोर्ड
और तीसरा हमारा थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके चेयरमैन कौन थे? तो फ्रेंड चेयरमैन हमारा सर लॉरेंस पैथिक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम देखेंगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है रिपब्लिक सोशलिस्ट, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों है भारत। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। संघवाद सरकार की प्रणाली है जिसमें समितियों को आपस में विभाजित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। भारत में संघियों को आपस में दो चीजों में विभाजित किया है। पहला है सेंटर के पास भी शक्ति है, दूसरा है स्टेट के पास भी शक्ति है। इसमें सबसे ज्यादा शक्ति सेंटर के पास होगा, जो कि स्टेट के पास कम होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्वेश्चन हमारा 25 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक इलेक्टोरेट की शुरुआत की थी? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा हमारा भारत में इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। किस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार का एकाधिकार किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार एकाधिकार को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सही उत्तर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पिछला ही प्रश्न है हमारा, सेम टू सेम है जो पूछा था गया था। हमारा सही उत्तर इसका फ्रेंड्स सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा बनाए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान के लिए पहला निश्चित कदम किसके द्वारा उठाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 के द्वारा पहला कदम उठाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 31 है। मॉन्टी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने किसका आधार बनाया? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य गतिविधियों को अंततः समाप्त कर दिया गया था? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स द चार्टर एक्ट 1833 द्वारा खत्म कर दिया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में किसके ने भारत राज्य सचिव को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण के साथ निहित किया था? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। द्वैध शासन को पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मॉन्ट रिफॉर्म के द्वारा पेश किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। भारतीय विधायिका को पहली बार द्विकरण बनाया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। हमने सही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था? सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और हम क्वेश्चन नंबर 37 है। संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया? सही उत्तर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। फ्रेंड्स हमारा पूछेगा कि अगर कैबिनेट मिशन का कौन चेयरमैन थे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, जो कि पहले चेयरमैन थे। 1946 में ये भारत में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन भारत में संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 42 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 44 है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को निम्नलिखित किस पर शाही स्वीकृति प्राप्त हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है। संविधान सभा में 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार की स्थगन वकालत किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 300 सदस्य थे। और क्वेश्चन नंबर 46 है। संविधान सभा के सदस्य थे होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ये, इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबली, मतलब जो भारत भर में प्रोविजनल प्रांत है उससे चुने गए हैं कुछ सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है।
संविधान प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 7। अर्थात जो मेंबर थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में वो हमारे 7 ही थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ही हमारे पहली बैठक हुई थी जिसमें भारतीय संविधान सभा की बनाने की प्रस्तावना की गई थी। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 29 अगस्त 1947 की समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, 11 सत्र आयोजित किए गए थे। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।